हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यानिस अकेडमी। मेरा नाम दानिश अंसारी है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार पुलिस भर्ती 1,22,703 पदों पर ये बिहार सरकार करने जा रहे हैं, जो कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री यानी पलटू राम चाचा यानी नीतीश जी ने यहाँ पे एक बड़ी घोषणा की है कि एक नई भर्ती हम जा रहे हैं करने के लिए 1,22,703 पदों पे। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम इस वीडियो में संपूर्ण तरीके से बात करने वाले हैं। तो वीडियो आप पूरा देखिएगा और बने रहिएगा। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि आपका जो फॉर्म है ये कब से शुरू हो रहा है, कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पे हैं, योग्यता क्या होने वाला है, एग्ज़ाम कब होंगे आपके, नोटिफिकेशन कब आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डॉक्यूमेंट की क्या क्या ज़रूरत यहाँ पे होने वाली है। इसके साथ साथ हम लोग फिजिकल की बात करेंगे और फिजिकल के बाद हम लोग यहाँ पे सिलेबस की बात करेंगे। सिलेबस के बाद हम ये बात करेंगे कि एग्ज़ाम का नेचर क्या होने वाला है, लैंग्वेज क्या है, यानी संपूर्ण तरीके से आपको सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो देखेंगे आप, और इस एक वीडियो में आपको मैं संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको न्यूज़ जो दिखा दूं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये जनता दल यूनाइटेड ने इस पोस्ट का ट्वीट किया है कि नौकरियों की भरमार, युवाओं हो जाओ तैयार। ठीक, बिहार में 1,22,703 पदों पर जल्द होगी पुलिस की बहाली। ये जनता दल यूनाइटेड की तरफ से यानी नीतीश चाचा की तरफ से, हमारे मुख्यमंत्री जो हैं बिहार के, उनकी तरफ से इस चीज़ को ट्वीट किया गया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपकी जो जो चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में बताया उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो बिहार पुलिस भर्ती है यानी 2024, ठीक, इसमें टोटल पोस्ट जो हैं 1,22,703 यहाँ पे पद होने वाले हैं, यानी 1,22,703 पदों के लिए यहाँ पे भर्ती होगी। ठीक, अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे है कि जो 1,22,703 पद हैं इसमें से कौन कौन से पोस्ट आपके लिए हैं। ठीक, यानी कौन कौन से पोस्टों पे निकली है भर्ती। तो ये सिर्फ और सिर्फ कांस्टेबल की भर्ती नहीं है। ठीक, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे पुलिस कांस्टेबल के लिए 80,000 प्लस यहाँ पे पोस्ट हैं। इसके साथ साथ दरोगा की जो भर्ती होती है यानी पुलिस एसआई सब इंस्पेक्टर की, वो 5,000 से लेकर 7,000 तक यहाँ पोस्ट रहने वाली है। और इसके साथ साथ आप अगर पुलिस ड्राइवर में फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसका भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा पोस्ट। इसका पोस्ट अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये है कि पुलिस कांस्टेबल के जो है वो 80,000 प्लस पद यहाँ पे भरे जाएंगे और एसआई का 5,000 से लेकर 7,000 तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए आपकी, यानी पात्रता है या नहीं, इसके बारे में बात कर लीजिए। तो वीडियो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि आप जो यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए जो न्यूज़ निकल के आ रही है कि आप बिहार के निवासी होने चाहिए। ठीक, बहुत सारे लोग यहाँ पे वीडियो में बता रहे हैं कि अदर स्टेट के लोग भी यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। तो अभी ये न्यूज़ एकदम गलत है, यानी इसको हम नहीं कह सकते हैं। जब ये नोटिफिकेशन पूरी तरीके से आ जाएगा उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि अदर स्टेट के बच्चे यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। यानी पहला जो आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका है कि बिहार के होने चाहिए। ठीक, अदर स्टेट के होंगे या नहीं इसके बारे में मैं आपको आखिर में बताऊंगा। ठीक, वीडियो के तो वीडियो आगे देखिएगा आप और देखिएगा। एजुकेशन में आपको क्या करना है कि यानी आप अगर 10th पास हैं तो 10th पास अगर हैं या फिर 12th पास हैं और ग्रेजुएशन पास हैं। ठीक, अभी मैं आगे बताऊंगा कि 10th किन के लिए है। अगर आप 12th पास किए हैं तो कौन सा फॉर्म भर सकते हैं, और अगर ग्रेजुएशन किए हैं तो आप कौन सा फॉर्म भर सकते हैं, यानी किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ड्राइवर के लिए या कांस्टेबल के लिए, या फिर आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, एज की बात करेंगे तो एज अभी यहाँ पे कोई कंफर्म नहीं है। ठीक, लेकिन ये कम से कम वाला जो क्राइटेरिया है वो एज है कि आपका 18 साल तो रहेगा। ठीक, लेकिन 18 साल से कितने साल तक रहेंगे इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। ठीक, क्योंकि ये नोटिफिकेशन आने के बाद ही ये चीज़ कंफर्म हो पाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा चीज़ यहाँ पे सिलेबस की बात कर लेंगे। तो आइए एग्जाम पैटर्न की सबसे पहले बात करें। यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि टोटल क्वेश्चन आपके होने वाले हैं 100 क्वेश्चन होंगे, जो कितने नंबर के होंगे, 100 नंबर के होंगे। ठीक, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के हो जाएंगे। ये चीज़ क्लियर हुआ। इसके लिए आपको टाइम कितना दिया जाएगा, तो इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटे के लिए। ठीक, यानी 2 घंटे यानी 120 मिनट हो गया। इसमें सबसे बड़ी चीज़ आपको ये है कि नेगेटिव मार्किंग जो है इसमें नहीं होगी आप, क्योंकि अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई है। ठीक, और जो एग्ज़ाम का नेचर है यानी पिछली बार का जैसे हम देखेंगे तो ऑफलाइन हुआ था और ये OMR पे हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गया। उसके बाद जो ये पेपर का जो स्टैंडर्ड होने वाला है वो क्या रहेगा, तो जो पेपर आपका रहेगा वो 10th लेवल के मतलब
जो भी इसका रहेगा कि टफ लेवल क्या है, तो 10th लेवल के हिसाब से ये आपसे क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। ठीक, आप जो ये एग्जाम का जो लैंग्वेज है यानी किस में आप पेपर यहाँ पे दे सकते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे पेपर दे सकते हैं। ठीक है, ये आपको फॉर्म फिलअप करते समय चूज करना पड़ेगा। अब बात करेंगे कि इसमें सब्जेक्ट कौन कौन सी जिसकी हमें तैयारी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे बताइए, मैं बताना चाहता हूँ आपको हिंदी, इंग्लिश, जीके, जीएस, इसके साथ मैथ्स और रीजनिंग वही कॉमन सब्जेक्ट है। यही कॉमन सब्जेक्ट लेके आपको चलना है। हो सकता है कि यहाँ पे आपको इंग्लिश ना देखने को मिले इस बार, क्योंकि ये जब कब कंफर्म होगा, जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद ही ये चीज़ बता सकते हैं कि इंग्लिश रहेगी या नहीं। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो ये मेजर सब्जेक्ट को आप अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा मौका है आपके लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको बता दूं कि नोटिफिकेशन और एग्जाम के बारे में बात कर लेंगे। तो जो आपका ये नोटिफिकेशन है कब तक आ सकता है, तो ये सितंबर और अक्टूबर के बीच में देखने को मिल सकता है। ठीक, यानी अभी क्या चल रहा है, ये जुलाई चल रहा है, इसके बाद अगस्त और सितंबर, यानी लगभग डेढ़ महीने के बाद आपको सितंबर या अक्टूबर में नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। ठीक, जैसे ही नोटिफिकेशन निकलेगा उसके बाद क्या होगा कि सितंबर और अक्टूबर में ही फॉर्म भी निकाल देंगे। ठीक, नोटिफिकेशन निकलने का मतलब क्या होता है कि एक दो दिन, जैसे नोटिफिकेशन निकलता है उसके एक दो दिन के बाद आपकी लिंक जनरेट की जाती है। ठीक, तो आप फॉर्म कब से भर सकते हैं, तो इसका फॉर्म सितंबर में ही भर सकते हैं, लगभग इतनी उम्मीद की जा सकती है। ठीक, और ये जो आपका एग्जाम डेट है वो आपका जनवरी-फरवरी 2025 में जाके ये होगा। ठीक, आपको अच्छा खासा लगभग 3 से 4 महीने का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। उसके बाद आपका पेपर होगा और ये पेपर 2025 में होगा। ठीक, यानी बहुत ही अच्छा मौका है 2025 में, यानी 2025 के मिड तक आपको एक अच्छी खासी नौकरी मिलने के लिए। ठीक, यानी दरोगा भी बन सकते हैं, कांस्टेबल भी हो सकते हैं, या फिर आप यूपीएसआई यानी सॉरी आप यहाँ पे कांस्टेबल ड्राइवर भी बन सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की यहाँ पे ज़रूरत है। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको 10th या 12th या ग्रेजुएशन किए हैं तो उसकी मार्कशीट चाहिए। ठीक, उसके साथ आपका एक फ़ोटो चाहिए और सिग्नेचर चाहिए, और जाति और निवास प्रमाण पत्र, ये लास्ट वाला आप यहाँ पे हाईलाइट करिएगा कि जाति और निवास प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। ठीक, फॉर्म भरने के लिए अगर नहीं है तो अभी से बनवा लीजिएगा, क्योंकि ये फॉर्म भरेंगे तो उसके हिसाब से अभी नया वाला ये मांग रहे हैं। ठीक, तो इतनी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दिया कि आपका 12th, 10th और ग्रेजुएशन का यहाँ पे होना चाहिए। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखिए, अभी दो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। एक सिलेबस के बारे में बात करेंगे, और अभी ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ एक चीज़ कि 10th जो है, ये अगर आप ड्राइवर के लिए फॉर्म यहाँ पे भर रहे हैं तो आपको 10th की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, कांस्टेबल की भर रहे हैं तो 12th होना ज़रूरी है, और अगर आप एसआई का फॉर्म भर रहे हैं तो आपका ग्रेजुएशन यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। यानी ये बात समझ में आ गई कि 12th और 10th और ग्रेजुएशन यानी क्या क्या क्राइटेरिया हैं। इसके साथ एक चीज़ और मैं बताऊं, अगर जो ड्राइवरिंग के लिए भरना चाहते हैं बच्चे, वो 10th तो रहेगा ही रहेगा उनके, लेकिन इसके साथ साथ उनको क्या होगा कि डीएल यानी ड्राइविंग लाइसेंस उनका होना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक चीज़ आप यहाँ पे करिएगा कि डीएल जिन बच्चों के पास नहीं है वो जाके अभी के अभी 1 से 2 दिन में अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये 2 से 3 महीने लगभग कभी कभी लग जाते हैं। तो आपका ये आपके पास डीएल हो जाएगा, क्योंकि फॉर्म भरेंगे तभी हो सकता है ये मांग ले। ठीक, तो इसके लिए आप 100% अभी से तैयारी करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिजिकल की बात कर लेंगे। तो फिजिकल में आपका क्या होगा कि हाइट जो जनरल के लिए है 165 यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक, यानी जो पिछली बार पेपर हुआ था उसके तर्क में मैं बता रहा हूँ कि जो हाइट है आपकी जनरल के लिए वो 165 होगी, ओबीसी के लिए जो होगा वो 160 होगा, SC ST के लिए 160 होगा, और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या है कि 155 ही होगा। ठीक, उसके बाद आपका जो चेस्ट है, चेस्ट का जो माप होगा वो 80 तो ऐसा नॉर्मल होना चाहिए, और फुलाने पे 5 सेंटीमीटर फूलेगा तो 86 सेंटीमीटर यहाँ पे आपका चेस्ट होना चाहिए। ठीक है, और रनिंग की बात कर लेंगे तो रनिंग वही आपका पुराना वाला है। रनिंग आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है यहाँ पे, और भी कितने देर में, सिर्फ और सिर्फ 28 मिनट में। ठीक है दोस्तों, तो यही आपको संपूर्ण जानकारी देनी थी, जो कि मैं कोशिश किया हूँ सारी जानकारी एक ही वीडियो में देने के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को, और बाकी बच्चों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक, यह आप ही का चैनल है यानिश अकेडमी। इस चैनल पर हम एजुकेशन से जितनी भी टिप्स होते हैं उसको देते हैं, कैसे आप तैयारी कर सकते हैं किसी एग्ज़ाम की, उसके बारे में यहाँ पे हम बात करते हैं। और उसके साथ साथ जो कोई भी एजुकेशन से संबंधित कोई न्यूज़ आती है तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करते हैं, और सबसे पहले आपको इस चैनल पे जानकारी सटीक तौर पे दी जाती है और पूरी जानकारी दी जाती है। तो आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो फिर से मैं एक बार कहूँगा कि यहाँ पे के चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं
अगले वीडियो में एक चीज़ और कि अगर आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, स्ट्रेटेजी वीडियो चाहिए या फिर इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं, जिस भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो उसको कमेंट करिएगा। मैं कमेंट में आपका इसका जवाब दूंगा और उसके बाद मैं वीडियो भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, नमस्कार।